सूर्य चंद्रमसोर मध्ये निरालंबांतरे पुनः संस्थिता व्योम चक्रेया समुद्रा नाम खेचरी. So we are discussing an important mudra. Its name is Khechari. And what the yogi says here, between the Ida and Pingala, between Surya and Chandra, between the sun and the moon, in the unsupported or Niralamba space, where there is the Vyoma Chakra, the mudra which is practiced is Khechari by name. And the commentary is in Sanskrit. Surya Chandra Masoriti. Surya Chandra Masorida Pingalayor Madhye Niralambam Yadanta Rama Vakasas Tatra Punah Padarupani Vyomnam Khanam Chakre Samudaye Bhrumadhye Sarva Khanan Samanvayat Tat Uktam Panchasrotah Samanvitam इति या संस्थिता सा मुद्रा खेचरी नाम. तो इसका अर्थ नाउ इन हिंदी द मीनिंग, इसका अर्थ ये हुआ कि इड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच निरालंब, जो कि कोई आधार के बिना है, कोई आलंबन के बिना है. इड़ा और पिंगला के बीच कोई आधार के बिना स्थित आकाश, जिसमें कि व्योम चक्र रहता है, जो मुद्रा का प्रैक्टिस किया जाता है उसे खेचरी मुद्रा कहते हैं. सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द मीनिंग इन इंग्लिश. द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दिस व्योम चक्र. द व्योम चक्र, व्योम मीन्स आकाश, आकाश is space. Yesterday I went in sufficient detail in explaining space through air, through water, through earth, the descent of the Kundalini. In fact, I have written a book called Kundalini the Descent, now in Hindi. कुंडलिनी पे मेरी एक किताब है, कुंडलिनी द डिसेंट, अंग्रेजी में है. उसको कभी समय मिला तो हिंदी में लिखेंगे. उसमें वर्णना की गई है कि कुंडलिनी जब नीचे गिरते जाता है तो पहले आकाश से वायु में गिरता है. आकाश से आता है शोक, वायु से आता है काम. तो शोक जब खत्म होता है तो काम प्रबल होता है. जब काम हो नहीं पाता तो क्रोध आ जाता है. क्रोध आता है तेज से. तो वायु से जब गिरता है तो तेज में गिरता है. तो आकाश से वायु से तेज, और तेज जब आग बढ़ती है तो उसको शांत करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो जल में गिरता है. तो जल से आता है मोह, और आखिरी में हो जाता है भय, जो कि पृथ्वी से आता है. सो आई एक्सप्लेन्ड इन ब्रीफ द डिसेंट ऑफ द कुंडलिनी और द शक्ति, which is called 3.5 times in your coccygeal plexus, the Mooladhara chakra. When it opens up and goes past the two lower apertures of the two lower chakras, or the Mooladhara and the Swadhisthana chakra, whose mantras are Lam and Vam respectively, it rises all the way through the Manipura chakra at your solar plexus, to the cardiac plexus or your Anahata chakra at the heart level, through the thoracic plexus at your throat level, where the thyroid gland is located, and rises up to the Ajna chakra, where Sushumna ends. And Sushumna is a nadi which is in between your Surya nadi and your Chandra nadi. So after that it's released, Kundalini, and it's in space. Now, when it descends, first I'll go into it in more detail in a subsequent lecture. Now in Hindi, जब कुंडलिनी, जो कि कुंडली मार के 3.5 कुंडली मार के आपके मूलाधार चक्र में सो रही होती है, उसको कहते हैं शक्ति. वह शक्ति जब जागृत होती है गुरु की कृपा से, तो वह मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठ के मणिपुर चक्र, जो कि आपके
पेट में है, पेट के लेवल पे है, नाभि के लेवल पे आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके बीच से जाता है सुषुम्ना नाड़ी जाती है, जो कि इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के बीच में है। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर, सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में होते हुए वो ऊपर उठते जाती है। तो मणिपुर और अनाहत चक्र जो कि आपके हार्ट के लेवल पे है, जिसको अंग्रेजी में कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं, उससे ऊपर उठ के वह आपके गर्दन के पास जो चक्र है उसे कहते हैं कार्डियक प्लेक्सस। के बाद थोरेसिक प्लेक्सस आता है, तो वो हो गया अनाहत चक्र, उसको कहते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र होता है आपकी गला में, तो उससे ऊपर उठता है सुषुम्ना से के मार्ग से, तो वो जाता है आपके पिनियल ग्लैंड के पास, ब्रेन में, उसे कहते हैं आप अक्षय चक्र। तो इस तरह 6 चक्र हो गए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और अक्षय चक्र। वहाँ के सुषुम्ना नाड़ी समाप्त हो जाती है, तो उसके ऊपर जो चक्र है वो एक चक्र नहीं है, वो 1000 चक्र हैं। उसे कहते हैं हम सहस्त्रहार, कमल दल, जो कि आपके ब्रेन में है। तो उसमें वहाँ जाके समा जाती है कुंडलिनी शक्ति, वहाँ जाके शांत होती है। तो यह बताया गया है इस श्लोक में कि सूर्य चंद्र मसोर मध्य निरालंबांतरे पुनः संस्थिता व्योम चक्रेया सामुद्रा नाम खेचरी. So the Khechari Mudra has been described. The Khechari Mudra is in the unsupported Niralamba space between your Chandra or moon or cooling nadi, which is activated when breath is flowing in the left nostril, and Pingala or the sun or the Surya nadi or the heating nadi, which becomes active when your breath is flowing in the right nostril. So between Ida and Pingala is the Sushumna nadi, which becomes active when Kshane Bame, Kshane Dakshe, when for some time it flows in the left and for some time it flows in the right. It is called Sushumna. Then the prana is flowing in the middle. Sushumna is the one through which a power called Kundalini goes up when aroused and when unlocked by the grace of a guru. Now, this Khechari, this space between Ida and Pingala in the unsupported position, between Ida and Pingala, in the unsupported position, there is the Vyoma Chakra, and the mudra which is practiced is Khechari. So Khechari is required for a lot of things. Main thing is self-control. Now in Hindi, because it's already 10 minutes, तो इड़ा और पिंगला के बीच जो निरालंब आकाश है उसमें जो चक्र होता है उसे हम कहते हैं व्योम चक्र. व्योम क्या है? जैसे हो गए 5 महाभूत क्षित अप तेज मरुत व्योम. क्षित पृथ्वी, अप जल, तेज अग्नि, मरुत वायु और व्योम आकाश. तो ये आकाश चक्र को व्योम चक्र कहते हैं. और यहाँ जो निरालंब जगह है, जहाँ भी है ब्रह्म चक्र है, जिस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है उसे हम खेचरी मुद्रा कहते हैं. इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास किसी सद्गुरु, किसी गुरु की कृपा, आपकी गुरु की कृपा से यह मुद्रा
संभव होता है। तो इसके आगे एक श्लोक है जिसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अब लौटते हैं हम प्रवचन के मेन कोर्स है, जो यह तो हो गया एपिटाइजर। अब मेन कोर्स पे लौट आते हैं। सो दिस बिकम्स द एपिटाइजर एंड दिस इज द फॉर्मेट गोइंग फॉरवर्ड फॉर दीज डिस्कोर्सेस और एपिसोड्स, पॉडकास्ट्स। Swami Niranjan Ji podcast with Sam Yogi, and I am Sam Yogi. This is episode number 102, and we shall continue our discussion on Brahmagyana or the knowledge of Brahman as in Mundakopanishad. मुंडकोपनिषद पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आज का प्रवचन का एपिसोड नंबर है एपिसोड नंबर 102, और यह प्रवचन या पॉडकास्ट है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी, और मैं हूँ सैम योगी। और आप यह अगर सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पे सुने, फॉलो करें। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट पे सुनते हैं तो वहाँ सुने, फॉलो करें, आपके दोस्त लोगों को सुनाएं, जिससे उनका भी कल्याण हो, ब्रह्मचर्य की पुष्टि हो, ज्ञान का भंडार हो और मुक्ति सुलभ हो। So if you are listening to it on Spotify or Apple Podcasts, just follow the account so that you always get the notice whenever the podcast goes live. It goes live once per day, and also explain this podcast to your friends so that in Apple Podcasts or in Spotify Podcasts, also we have put it on YouTube. So in any of these places you can listen to it and tell your friends about the podcast कि ब्रह्म ज्ञान का भंडार है जिसे दिया जा रहा है इन पॉडकास्ट के माध्यम से सैम योगी दे रहे हैं अभी। तो आइए सुनते हैं क्या लिखा है। द्वितीय खंड, तृतीय मुंडक, मुंडकोपनिषद। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद्य तयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। So the meaning first in Hindi and then in English. So this mantra says, यह मंत्र कहता है, जिन मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों ने वेदांत अर्थात उपनिषद शास्त्र के विज्ञान द्वारा उसके अर्थ रूप परमात्मा को भली भांति निश्चय पूर्वक जान लिया है, वे समस्त प्रयत्नशील साधक गण मरण काल में शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ परम अमृत स्वरूप होकर संसार बंधन जन्म मरण चक्र से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। अब इसका अर्थ हम समझाएंगे अंग्रेजी में। Now the meaning in English. The sadhakas or practitioners who are desirous of moksha or liberation, and who by the knowledge of the Upanishad or the Vedanta have come to understand in a great manner the meaning of these scriptures, like the Vedanta and the Upanishads, that the knowledge that's given is of the Supreme Self or Paramatma. Those who have understood this well, they during death, Marana Kala is death. During Kala is time, Marana is death. During Marana Kala or Maran Kal in Hindi, they during death, leaving the body, they go to Brahmaloka. In Brahmaloka is a loka. Loka samasta sukhino bhavantu, we say. Loka is a sphere of existence. Like the lowest among the 7 lokas is the Bhuloka, where we reside. Then the next one is Bhuvaloka. Then the next one is Swaloka. Some people call it Swaraloka. Bhuvaha Swaha, there is a mantra called the Gayatri. So these 3 lokas we know very well.
Beyond that, Mahaloka, Janaloka, Tapaloka and Satyaloka are 4 other lokas. But these 7 lokas do not comprise the Brahmaloka. Brahmaloka is beyond, where all your desires are fulfilled. So a brief interlude into Hindi, where I have to tell this stuff to those who do not understand English. So this is a bilingual podcast in 2 tongues, actually 3 tongues, Sanskrit, Hindi and English. तो हमने अभी कहा हिंदी में लोक क्या है, जहाँ हम निवास करते हैं वो है भूलोक। यहाँ जो है, कुछ लोग कहते हैं नहीं यहाँ तो भूस्वर्ग है भारत, या फिर हो गया भूस्वर्ग अमेरिका और नरक हो गया भारत। वैसा नहीं है, ये भूलोक में आता है, अमेरिका, इंडिया, इंडोनेशिया, सब कुछ। तो यह जो हम रहते हैं पृथ्वी पर, ये हो गया भूलोक। ऐसे कई सारी पृथ्वियाँ हैं, कई सारी, सब भूलोक में आते हैं। अपना यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है, तो ये जो फिजिकल है दैट इज़ भूलोक, वो भूलोक है। उसके ऊपर आता है भूवलोक, उसके ऊपर आता है स्वरलोक। ये 3 लोक हम जानते हैं क्योंकि इनकी वर्णना अच्छी तरह की गई है गायत्री मंत्र में, ऋग्वेद में आता है ये मंत्र, ओम भू भुवः स्वः। उसके ऊपर 4 लोक होते हैं। एक तो हो गया भूलोक, भूलोक, स्वरलोक, जनलोक चौथा, महलोक पांचवा, तपलोक छठा और सत्यलोक सातवां। इस पर एक श्लोक है, ऑन दिस द 7 लोकास देयर इज ए वर्स। सर्वलोकस्थ जीवानां नादेहाविर्न तत्त्वगा भूलोकात् सत्यपर्यन्ता नाड़ीभेदः पृथक् पृथक्। So the meaning is, अभी पहले अंग्रेजी में कह देते हैं, फिर हिंदी में अर्थ करेंगे इस श्लोक का। सर्वलोकस्थ जीवानां, the jivas residing in the 7 lokas have bodies which are made of tattvas, which we just described: space, air, fire. And for Bhuloka it is 2 more, water and earth. Now it says Sarvalokastha Jivanam Nadeha Virna Tattvaga. The bodies are not made of different tattvas, so they are made of the same tattvas. But Bhulokad Satya Paryanta Nadiveda Pratak Pratak. From Bhuloka to Satyaloka, through these other 5 lokas, Bhuvaloka, Swaraloka, Janaloka, Mahaloka and Tapaloka, Nadiveda Pratak Pratak. The nadis, the energy, you can say, pranic and tattvic channels through his tattva flows the subtle form. I have described it in past discourses. Through his prana flows, as in pranayama. It's a kind of air, you can say, energy. It's like chi that flows in these nadis. Nadiveda Prathak Prathak. Prathak means different, different. So these are the lokas and these are the descriptions of the lokas, and these are the jivas, the beings, and these are their different nadis, and this is a different dimension which opens up when you do ayama of prana. Now in Hindi, तो हमने अभी जो कहा सर्वलोकस्थ जीवा नाम नादेह विर्ण तत्वगा, सब लोगों के जीवों में जो शरीर है बना है वह कोई दूसरा तत्व से नहीं, इन्हीं 5 तत्वों से बनते हैं। लेकिन भूलोक से सत्य पर्यंत, भूलोक, स्वरलोक, महालोक, जनलोक और तपलोक से होते हुए सत्यलोक तक हम जो जा पहुंचते हैं, नाड़ी भेद पृथक पृथक, नाड़ियाँ अलग अलग तरह से हैं। तो हम यह जानते हैं कि जो हम में नाड़ियाँ हैं उनमें तो प्रमुख हो गया सुषुम्ना,
जो कि इड़ा और पिंगला के बीच आता है। प्रमुख हो गया सूर्य और चंद्र, जो कि हम देखते हैं उनका प्रतिनिधित्व होता है। इड़ा नाड़ी जो कि ठंडी होती है, पिंगला नाड़ी जो कि गर्म होती है। जब आपको ठंड अधिक लगती है तो पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाती है, उसमें प्राण बहता है और आपको गर्मी देता है। और वैसे जब गर्म हो जाता है इस गर्मियों के दिन में शरीर, तो इड़ा नाड़ी बहती है, और इड़ा नाड़ी जब बहती है तो चंद्र नाड़ी है तो वो ठंडी को ठंडा कर देती है शरीर को। सो नाउ इन अभी थोड़ा इन अंग्रेजी में, सो आई जस्ट डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ पिंगला नाड़ी इन विंटर। इट फ्लोज मोर, द ब्रेथ थ्रू द राइट nostril flows more, and that heats up the body, the cold body, and vice versa in a hot weather. The Pingala Nadi or the Chandra Nadi or the Moon Nadi or the lunar Nadi or the cooling Nadi becomes more active, and that produces that counteracts the heat by cooling the body down, and that is why it is called as the cooling Nadi. So these two nadis are operational when the breath is flowing either through the left or through the right nostril. And this flow of the nostrils is documented, researched in modern science called nasal cycle. Now in yoga, it is described and it is experienced that these nadis alternate every hour. तो योग में यह कहा गया है कि ये नाड़ियाँ जो है इनमें ये बदलती रहती हैं, इनकी शक्ति बदलती रहती है एक एक घंटे में। पहले एक तो इड़ा नाड़ी है जिसमें प्राण बहता है, फिर वो प्राण जब बहने जाता है पिंगला नाड़ी में, तो कभी पिंगला में फिर कभी इड़ा में। तो इड़ा और पिंगला के बीच है सुषुम्ना। जब इड़ा नाड़ी से 1 घंटा हो गया तो फिर पिंगला एक्टिव हो जाती है, वहाँ 1 घंटा होता है, फिर 1 घंटे के बाद फिर इड़ा नाड़ी बहने लगता है। कभी कभी योगी लोग इड़ा और नाड़ी को समान कर देते हैं तो सुषुम्ना एक्टिव होती है। यहाँ योग के माध्यम से प्राण को घुमाया जाता है, प्राण को पूर्ण किया जाता है एक तरफ, और ऊपर की तरफ व्योम चक्र में खेचरी मुद्रा की प्रैक्टिस होती है। वही कह रहे थे हम ये श्लोक में। तो हम कहाँ थे? हम तो बात कर रहे थे ब्रह्मलोक की, कैसे? मुंडक उपनिषद से। So we were talking about Brahmaloka, which is something we do not know. We just know that the pleasures are intense there. All kinds of enjoyments are available there, which we try to mimic here through yoga. तो ब्रह्मलोक में सब तरह के सुख सुविधाएं, आनंद आता है, ऐसा हम मानते हैं। वो ब्रह्मा जी का लोक है, कुछ कहते हैं। तो वो ब्रह्मलोक में क्या है हम जानते नहीं, लेकिन जो ब्रह्मलोक में है वो भूलोक में कैसे मिलेगा उसका प्रयत्न योग से किया जाता है, और उसके लिए आपको योग अभ्यास करना पड़ता है। किसी योगी से हो सके तो सीख लें। तो यहाँ लिखा है स्वामी निरंजन जी ने कि समस्त प्रयत्नशील साधक गण मरण काल में शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे, और वहाँ परम अमृत स्वरूप होकर परामृताः परम अमृत स्वरूप होकर संसार बंधन परिमुच्यंति से सब कुछ छोड़ के जन्म मरण चक्र से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। सो द मंत्र इन मुंडकोपनिषद सेज ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगा ध्यतया शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। So the translation was they means they, Brahmalokesu, in Brahmaloka
Parantakala, at the time of death, they go to Brahmaloka and Paramrita Parimuchyanti Sarve. In Brahmaloka, they become of the nature of Para Amrita, nature of Amrita or nectar, or the liquid of, or the, you can say, the stuff of the nature of immortality, you can say, the nectar of immortality. Amrit तो आप समझते हैं, इन हिंदी दे अंडरस्टैंड वेल. अमृत है जो अमृत रूप हो जाते हैं. अमृत रूप हो गए आप तो फिर मृत नहीं बनेंगे. If you become Amrita, then you will never become Mrita. If you become immortal, then you are never in this Bhuloka again. This mantra of the Upanishad says that you become immortal as opposed to this Loka, or for that matter, the intermediate space, Bhuvaloka. Where, see, in this Loka we definitely know that we will die. We know that we will definitely die. That is not Amrita. The opposite of that is Amrita, and he is saying it is Brahmaloka. It is a Loka, just like Bhuloka, where living beings dwell. Now the nadis and the tattvas that I described, the 5 tattvas, space, air, fire, water and earth, these 5 actually comprise our bodies. And the bodies of all living beings are made of these 5 tattvas. Specifically, the 3 in between, space and earth, are air, the air god, we say, very hard to control. Then fire, it's a god, we say, very hard to control. Agni. And then there is water, when it flows, very hard to control. You know, the floods, people die. तो मैं ये कह रहा था कि आकाश और पृथ्वी के बीच जो 3 तत्व हैं, वायु देवता, बहुत ही मुश्किल है उनको संभालना. और जो है अग्नि तेज या अग्नि देवता, सूक्ष्म रूप से हो गया तेज, जब वो स्थूल रूप में आप देखते हैं तो वो हो गई अग्नि. अग्नि देवता को संभालना बहुत ही मुश्किल है. और जो है जल देवता या जल या वरुण कहते हैं हम, उनको संभालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पानी बहता है तो सब कुछ ध्वस्त विध्वस्त कर देता है. तो इनको आप समझते हैं योग से या ज्ञान से. सो यू अंडरस्टैंड दीज तत्व्स बेटर थ्रू योगा. यही प्रकृति योग है. दिस इज रियल योगा. जब आप खिचड़ी मुद्रा करेंगे और सुषुम्ना में प्राण बहेगा, तभी आप समझ पाएंगे. और कुंडलिनी जब आपकी जागृत होगी, तभी आप सही अर्थ में, सही मायने में समझ पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं. See, you will understand what Sam Yogi is saying much better when your prana starts flowing through Sushumna. Now, Sushumna becomes active only through a rigorous practice of, to start with, you do Nadi Shodhana. Your nadis, I said, pranic channels, or energy channels are impure. Traditionally we say that because of various reasons, eating bad food, smoking, drinking, they become poisonous. So you first purify them through Nadi Shodhana. Now in Hindi, मैं कह रहा था कि नाड़ी शोधन से नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, क्योंकि सालों से आप अशुद्ध आहार खा रहे हैं और भी आपके चाल चलन तो ठीक है नहीं, अशुद्धि है उसमें. तो अशुद्ध वातावरण में रहते रह कर आपकी नाड़ियाँ अशुद्ध हो गई हैं. तो उनको विशुद्ध करने के लिए आप क्या करें
शुद्ध करने के लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? सुबह उठें सूर्योदय से पहले, हो सके तो ब्राह्म मुहूर्त को अपनाएं। सूर्योदय के 100 मिनट पहले, मतलब 1 घंटा 40 मिनट पहले उठें और अभ्यास शुरू करें 40 मिनट, वो हो गया ब्राह्म मुहूर्त। ऐसे होता है 48 मिनट, तो 96 मिनट पहले सूर्योदय के उठें, उससे पहले उठें और 96 मिनट सूर्योदय के पहले आप अभ्यास शुरू करें और 48 मिनट तक करें, वह हो गया ब्राह्म मुहूर्त। सो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड व्हाट ब्राह्म मुहूर्त इज. It starts 96 minutes before sunrise. So you have to wake up at least 100 minutes or 1 hour 40 minutes before sunrise. Wash your face, etc. and start practicing this Nadi Shodhana Pranayama. And you practice it for 48 minutes. So what will be left is 48 minutes before sunrise. So these 48 minutes that you practice, which is starts at 96 minutes before sunrise and goes until 48 minutes before sunrise, is the epoch or muhurta or moment, is a moment of Brahma, you can say, or Brahman. From relative level, they are the same for us. So this auspicious time is for practice of Nadi Shodhana Pranayama to make your Sattva Shuddha. So this is described in this mantra. The mantra we just listened to from Mundakopanishad said, Vedanta Vijnana Sunishchitartha Sannyasa Yogadhyataya Suddha Sattva. So he mentions, the Rishi mentions Suddha Sattva. So the Suddha means pure. Sattva is the mode or guna, which is the balance of rajas and tamas. In another discourse I will go through sattva, rajas and tamas. तो ये तो हो गया इस मंत्र का सही अर्थ। मंत्र क्या है? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगा ध्यदयः शुद्ध सत्वाः। सो शुद्ध सत्व क्या है? सत्व होता है रजस और तमस का जो समन्वय, समत्वम योग उच्यते कहा है गीता में। तो ये समन्वय हो गया सत्व। तो सत्व की शुद्धि करने के लिए आप जो योगा वगैरह करते हैं, संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्व मंत्र में लिख दिया, और उसके पहले ये भी लिख दिया वेदांत विज्ञान। तो वेदांत विज्ञान का अर्थ हुआ, उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा को भली भांति निश्चय पूर्वक जान लिया है कि वह परमात्मा मैं हूँ, अद्वैत में। और गीता में भी है, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। So this mantra says that one who has known Paramatma or Brahman very well from the science Vijnana of Vedanta or Vedanta, those are qualified devotees of this Brahma Vidya, this Vidya or study of Brahman. They are the ones who become Suddha Sattva, whose Sattva becomes Suddha or pure Sattva. The meaning is basically their minds are pure. What is purity of mind? That we will go into in a
future discourse. It is not what you think. तो ये शुद्ध सत्व क्या है, इसकी चर्चा हम फिर कल करेंगे थोड़ी सी। जो मन जिसका शुद्ध हो, तो मन की शुद्धि क्या है? नाड़ी की शुद्धि तो कह दिया ये करें, लेकिन मन की शुद्धि कैसी हो, तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से कर देते हैं थोड़ी सी और यह प्रवचन समाप्त करते हैं। So we have discussed this actually. Maybe you have not listened to, but this has been disclosed or discussed that we say jaisa khaoge in Hindi, we say, and I'll translate in English, jaisa khaoge anna waisa banega man. Depending on what anna or food you eat, accordingly your mind is made. If you eat poisonous food, if you eat tamasic food, the mind is poisonous. It cannot understand Vedanta. जैसा now in Hindi, this is very important. हिंदी में जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर अन्न बुरा खाओगे, मांस मछली खा लोगे, बीड़ी सिगरेट पी लोगे, जब मन हुआ पी दिया, तो मन उससे क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। See, for a spiritual upliftment, your food has to be pure and sattvic. That is what he is saying, Shuddha Sattva. The sattvic food is described very well, I think, in the 9th verse of the 17th chapter of Bhagavad Gita. And I'll quote that in a future, maybe next discourse. तो भगवद गीता का अध्याय 17 श्लोक नंबर 9 में सात्विक आहार क्या है इस पर चर्चा की गई है। तो सात्विक आहार ग्रहण करें। So I just told the folks in Hindi that if you start eating meat and drinking alcohol, it may be conducive to the practice in Tantra, the left margis, the Vama margis, those who pursue the left hand path. It may be good for that purpose, but it is not conducive to our right-handed path of Tantra, which is not the left-handed path, which is not the path of decay. That is perversion in my sense. That is ashuddhi, that is impurity. तो मैं क्या कह रहा था कि वामाचार तंत्र में आता है ये सब मांस मछली, उसमें 5 मकार आते हैं। मद हो गया, अल्कोहल हो गई, शराब, मांस हो गया, मीट, मत्स्य हो गया, मछली, मुद्रा जो कि हमने सुनाया अभी, एक मुद्रा के बारे में, खेचरी, और मैथुन जो कि हो गया आपका स्त्री पुरुष संबंध, इसे कहते हैं सेक्स। So I was just telling the 5 Pancha Makara, the 5 M's Makara, studying with of the left-handed path, studying with Mada, which is alcohol, Mangsa, which is meat, Matsya, which is fish, Mudra, which, you know, some mudras. We started this discourse with Khechari Mudra, and Maithuna is sex. So they do all these 5. So we are not talking about these people because they are perverted. They don't know what they are doing. They do it for enjoyment, which you can do much better by staying in the world, working, eating meat and fish. And there are people who do that all their life and they have a good life, and there is nothing wrong with that. But that is not conducive to moksha or liberation or going up to Brahmaloka and not being born again in this land of sorrow to which we have descended.
तो मैं कह रहा था कि मांस मछली खाना कोई बुरी बात नहीं है, तो मौज पंच मकार करने क्यों जाओगे? अपने घर में रहो, अपने स्त्री के साथ, अपने पति के साथ मैथुन करो, वो हो गया एक तरह का जीवन। लेकिन उससे आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ब्रह्मलोक नहीं मिलेगा, आप मृत्यु से मृत्यु तक आते जाते रहेंगे। तो आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। सो वी एंड द डिस्कोर्स हियर। मे योर डे बी ऑस्पिशियस, आपका जीवन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।